बच्चों, हम लोग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पहले उसमें हम लोग ने कृषि से संबंधित क्षेत्र के बारे में पढ़ा, फिर उद्योगों क्षेत्र के बारे में पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहत उद्योग के बारे में पढ़ा। अब हम अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है वो है सेवा क्षेत्र, जिसको हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। ये जो क्षेत्र है हमारा तृतीयक क्षेत्र है, और द्वितीयक क्षेत्र जिसको हम उद्योग क्षेत्र कहते हैं, और प्राथमिक जो क्षेत्र है वो हमारा कृषि से संबंधित क्षेत्र है। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। तो अब जो तीसरा जो क्षेत्र है वह है सेवा क्षेत्र। सेवा से तात्पर्य है एक विशिष्ट प्रकार की सेवाएं, जिससे हमें आय की भी प्राप्ति होती है और सेवा की भावना से भी किया जाता है। जैसे एक चिकित्सक के, एक डॉक्टर के द्वारा किया गया चिकित्सक कार्य, फिर नर्सिंग हो गया, वकालत, अध्यापन, ठीक है, इन सब को हम सेवा क्षेत्र में शामिल करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो सेवाएं हैं उसको हम सेवा क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये देखिए, यातायात, परिवहन के, संचार के साधनों के द्वारा किसी भी उत्पादकों को बाजार तक लेके जाने के लिए ट्रैक्टर या ट्रक के द्वारा पहुंचाना, ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये देखिए, दूर संचार के जो साधनों का प्रयोग किया जाता है यह भी एक सेवा क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। ये देखिए, यहाँ पर एक डॉक्टर नर्स के द्वारा अभी आज हम जिस महामारी से जूझ रहे हैं, तो हमारे जो जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो सेवा का कार्य किया जा रहा है। ये देखिए, ये चित्र में आपको दिखाया जा रहा है हम जिस कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, तो इसमें हमारे जो जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, इन सब का जो सेवा कार्य है ये हमारे लिए आज के इस समय परिस्थितियों में बहुत बड़ा योगदान है। ये देखिए, ये जो जितने भी हैं ये सब हमारे सेवा क्षेत्र में कहलाते हैं। ये देखिए, ये जो कार्य है ये सब हमारे सेवा क्षेत्र है। ये देखिए बेटा, ये ठीक है। इसके अलावा जब किसी भी वस्तु का उत्पादन होता है, व्यापारी दूर दूर तक बाज़ारों तक जब किसी भी वस्तुओं को पहुंचाते हैं, तो जिन भी साधनों का प्रयोग करते हैं वह एक सेवा क्षेत्र के द्वारा होता है। फिर हम बैंकिंग जो हमारी सेवाएं हैं, फिर दूर संचार संबंधी जो सेवाएं हैं, इन सब कार्यों को हम सेवा क्षेत्र में शामिल करते हैं, जिससे हमें आय की भी प्राप्ति होती है और सेवा का कार्य भी किया जाता है। तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक गृह कार्य दिया जा रहा है, जिसमें आप कृषि से संबंधित क्षेत्र के बारे में, उद्योग क्षेत्र के बारे में और सेवा क्षेत्र के बारे में कुछ 5-5 कार्यों की सूची बनाएंगे। यानी आप उसमें यह शामिल करेंगे, जैसे कृषि से संबंधित जो क्षेत्र है उसमें किन किन कार्यों को शामिल किया जा सकता है, उसका आप एक 5 उदाहरण देंगे। उद्योग क्षेत्र में किन किन उद्योग क्षेत्रों को शामिल किया जाता है उसका आप एक उदाहरण 5 उदाहरण देंगे। फिर सेवा क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाता है, इसमें आप एक 5 उदाहरण द्वारा लिखकर आप इसको गृह कार्य है ये आपका, इसे आप व्हाट्सएप में सेंड करेंगी। ठीक है। अगले वीडियो में हम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो उत्पादन होता है, हम किसी भी एक अर्थव्यवस्था में जब हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से करते हैं। तो किसी भी वस्तु का जब उत्पादन होता है और उस वस्तु को जिस सेवाओं के रूप में जब होता है, तो उसकी गणना कैसे की जाती है और क्यों की जाती है, इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद बेटा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।